नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। दूसरी बार छत्तीसगढ़ दौरे पर आएंगे पीएम मोदी। 14 सितंबर को रायगढ़ में कुटराई में आएंगे पीएम। एसईसीएल रेलवे एनटीपीसी प्रोजेक्ट की आधारशिला भी रखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दूसरी बार छत्तीसगढ़ दौरे पर आएंगे पीएम मोदी। रायगढ़ में आम सभा को भी करेंगे संबोधित। 14 सितंबर को रायगढ़ में कोटतराई में आएंगे पीएम। एसईसीएल रेलवे एनटीपीसी प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे प्रधानमंत्री मोदी। रायगढ़ में आम सभा को करेंगे संबोधित। शाम 4:45 पर होंगे रवाना। शाम 4:45 पर होंगे रवाना। दूसरी बार छत्तीसगढ़ दौरे पर आएंगे पीएम मोदी। 14 सितंबर को रायगढ़ के कोटतराई पहुंचेंगे पीएम मोदी। दुर्ग के पुलगांव थाना क्षेत्र में शबनम नदी में मंगलवार की देर रात एक हादसा हो गया, जहां पर एक कार नदी में जा गिरी और अभी तक बालक का कोई अता पता नहीं चला है। वहीं एसडीआरएफ की टीम ने सर्च अभियान चलाया है, जिसके बाद नदी के पुराने पुल से गिरी गाड़ी को निकाल लिया गया है। वहीं इस दौरान एक पुरुष, एक महिला और 2 बच्चों की लाश भी बरामद की गई है। फिलहाल महिला की शिनाख्त नहीं हो सकी है। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, दुर्ग की तस्वीरें। बताया जा रहा है कि एक गाड़ी अचानक नदी में गिर जाने की वजह से बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें कई लोगों की मौत बताई जा रही है। पुलिस ने एसडीआरएफ की टीम से जब अभियान चलाया तो उसमें 3 लोगों की लाश बरामद हुई है। महिला की बॉडी के बारे में अभी तक शिनाख्त नहीं हुई है। एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया है। 4 शव बरामद किए गए हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, दुर्ग की ये तस्वीर है। आसपास के स्थानीय लोगों का कहना है कि देर रात यह हादसा हुआ है, जहां अचानक कार नदी में जा गिरी, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है। 4 लोगों के शव एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर बाहर निकाले हैं। अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर डटे स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई होने जा रही है। कोरबा जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया है कि उनके स्तर के करीब 173 कर्मचारियों को बर्खास्त किया जा रहा है, जबकि बाकी के खिलाफ कार्रवाई के लिए प्रतिवेदन शासन को भेज दिया गया है। वहीं कोरबा जिले के करीब 400 स्वास्थ्यकर्मी हड़ताल पर चले गए हैं, जिनमें से 120 कर्मी नोटिस मिलने और एस्मा लगने के बाद काम पर लौट आए हैं, जबकि बाकी के कर्मचारियों पर किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है और यही वजह है कि उनके खिलाफ बर्खास्तगी की कार्रवाई की जा रही है। में लगभग 288 हमारे जिले से स्ट्राइक में हैं, इसमें 173 मेल फीमेल आरएचओ हैं, जिनका अपॉइंटमेंट मेरे अंडर में होता है और आज इनकी हम कार्रवाई करेंगे इनको बर्खास्त करने की। उसी तरह से बाकी जो लोग बच रहे हैं उनको उनमें स्टाफ नर्स सुपरवाइजर को की जानकारी एक्शन के लिए हम जेडी बिलासपुर भेज रहे हैं और डॉक्टर्स की जानकारी हम भेज चुके हैं स्टेट में, तो कार्रवाई उनके लेवल में की जाएगी। तमिलनाडु के मंत्री और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म पर विवादित बयान देकर सियासी बवाल खड़ा कर दिया है। शनिवार को उदयनिधि स्टालिन ने कहा था कि सनातन धर्म नहीं, सामाजिक न्याय के विचार के खिलाफ है और इसे खत्म किया जाना चाहिए। साथ ही उदयनिधि ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियों से कर दी थी, जिसके बाद बीजेपी नेताओं ने तीखी आलोचना की है और बस्तर में भी इसका व्यापक विरोध किया जा रहा है। इसको लेकर 5 सितंबर को गोल बाजार चौक में बीजेपी की बस्तर इकाई ने जोरदार प्रदर्शन किया। स्टालिन का पुतला फूंकने के साथ ही साथ नारेबाजी भी की गई। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जगदलपुर की तस्वीरें बताई जा रही हैं, जहां पर उदयनिधि स्टालिन के बयान को लेकर लोगों में रोष देखने को मिला है। उदयनिधि स्टालिन का पुतला दहन कर उनके विरोध में नारेबाजी भी की गई। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर तमाम लोग मिलकर उदयनिधि स्टालिन के बयान पर विरोध जता रहे हैं और इस बयान के विरोध में पुतला फूंका गया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उदयनिधि स्टालिन के बयान पर गहरा रोष व्यक्त किया है। Good
जिला कांग्रेस कमेटी ने बिलासपुर के पेलम खदान में एसईसीएल मुख्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया है, जिसके बाद मुख्यालय के गेट का घेराव करते हुए एसईसीएल, कोल इंडिया और मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। वहीं कांग्रेस की माने तो भारत सरकार और अडानी को मिली भगत का पर्दाफाश किया गया है। रायगढ़ के पेलमा कोयला खदान का आवंटन अडानी समूह को किया गया था, जिसे वापस लेने की मांग कांग्रेस ने की है। वहीं इस प्रदर्शन के दौरान एसईसीएल मुख्यालय में भारी संख्या में सुरक्षाकर्मी भी मौजूद रहे। गुरुओं के सम्मान में मनाए जाने वाले शिक्षक दिवस के मौके पर भगत सिंह पूर्व माध्यमिक विद्यालय के छात्र छात्राओं ने इसे अलग ढंग से मनाया है, जहां उन्होंने शिक्षकों को स्कूली परिसर के बाहर रोके रखा और बारी बारी से शिक्षकों का सम्मान कर उन्हें अंदर प्रवेश कराया। इस मौके पर बच्चों ने क्लासरूम में पूर्व राष्ट्रपति विश्वेश्वरैया सर्वपल्ली राधाकृष्णन के फोटो पर माल्यार्पण भी किया और क्लासरूम में बेहतरीन ढंग से सजावट की। वहीं आगामी जन्माष्टमी के पर्व को देखते हुए बच्चों ने शिक्षक शिक्षिकाओं को मुकुट पहनाकर कृष्ण और राधा के रूप में उनका सम्मान किया। इसके साथ ही गुरुजनों को सम्मानित करते हुए स्कूल के छात्र छात्राओं ने गाना भी गाया और कविताएं सुनाई। ये हमारे पुराने बच्चे 6 से 8 तक यहीं पढ़े हैं। मैं इनको आते हैं। और अब बात करेंगे अगली खबर की। जगदलपुर शहर में आज कई जगहों पर महिलाओं के द्वारा धूमधाम से छठ पूजा का आयोजन किया गया। यह पूजा संतान की लंबी उम्र के लिए मंगलवार को की गई थी। वहीं कमर छठ की तैयारी सुबह से ही बाजारों में देखने को मिली, जिसकी वजह से बाजारों में भीड़ का माहौल बना रहा। बता दें कि छत्तीसगढ़ के प्रमुख त्योहारों में से एक कमर छठ को हल छठ या हल षष्ठी भी कहा जाता है। बलौदा बाजार में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर चंदन कुमार के निर्देश पर मतदाता जागरूकता अभियान के तहत पलारी सहित अन्य स्थलों में दीपदान महोत्सव का आयोजन किया गया। बाल समुद्र सरोवर में दीपोत्सव के साथ विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए मतदाता जागरूकता कार्यक्रम किया गया। वहीं महिला समूह की दीदियां सहित मंदिर दर्शन करने आए श्रद्धालुओं ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसके साथ ही साथ 100% मतदान करने का संकल्प भी लिया गया। महासमुंद जिले के पिथौरा थाना क्षेत्र के ग्राम ठाकुरदिया में बीती रात एक दिवसीय दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां नशे के आदी पिता ने पास ही में रखे धारदार हथियार से बेटी की आंख फोड़ दी, जिसके बाद बच्चे को पिथौरा हॉस्पिटल भेजा गया है, जहां उसे रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि पिता ने शराब के पैसे ना मिलने का गुस्सा बच्चे के ऊपर उतारा और इस वारदात को अंजाम दिया है। वहीं पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। गरियाबंद जिले में अतिक्रमण मामले में गिरफ्तार आदिवासी युवक की मौत को लेकर दूसरे दिन भी आदिवासी समाज ने जिला मुख्यालय में उग्र आंदोलन किया। इस दौरान समाज ने 7 सूत्रीय मांगों को लेकर धन विश्राम के दफ्तर का घेराव किया है और साथ ही साथ नेशनल हाईवे को भी 4 घंटों तक जाम रखा। वहीं प्रशासन के लिखित आश्वासन के बाद समाज ने आंदोलन को खत्म किया। बता दें कि देर शाम 5 बजे युवक का शव गरियाबंद पहुंचा, जहां तिरंगा चौक पर समाज ने श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसके बाद शव को घर भेज दिया गया। मालूम हो कि वन भूमि में अतिक्रमण को लेकर गिरफ्तार किए गए आदिवासी युवक भोजराम की मंगलवार को रायपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। कोरबा में एनटीपीसी आवासीय परिसर स्थित एक व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स में बड़ा हादसा सामने आया है। दरअसल कॉम्प्लेक्स में दुकान के लगभग 2 टन वजनी
छज्जा गिर गया, जिसकी वजह से काफी नुकसान हुआ है। छज्जा बीती रात गिरा हुआ था, जिसमें किसी तरह की जनहानि तो नहीं हुई है, लेकिन सुबह व्यापारी मौके पर पहुंचे तो इन्हें इस बात की जानकारी हुई। बहरहाल मामले में एनटीपीसी प्रबंधन को अवगत करा दिया गया है, जिसके बाद भवन को नए सिरे से मरम्मत किए जाने की बात कही जा रही है। बालोद जिले में संविदा स्वास्थ्य कर्मी के द्वारा मुख्यमंत्री के नाम से अभद्र टिप्पणी करते हुए बनाए गए कविता का वीडियो वायरल होने के साथ ही साथ जिला प्रशासन ने इस मामले में सख्ती दिखाई है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जिला अस्पताल ने कुक के पद पर पदस्थ अंजलि साहू को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। वहीं नोटिस के जवाब के बाद विधिवत कार्रवाई करने की बात की जा रही है। जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की ओर से ये बातें कही गई। अधिकारी ने यह भी कहा है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मानव संसाधन नीति के तहत पूरे मामले पर कार्रवाई की जाएगी। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। बताया जा रहा है कि महिला को कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। आपको बता दें कि ये वीडियो विपक्ष की पार्टी भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल से साझा किया गया है, जिसको लेकर अब इस वीडियो पर संज्ञान लिया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी। भिलाई टाउनशिप के सेक्टर 4 में से 2 पानी की टंकियां मंगलवार सुबह 6 बजे के करीब भरभरा के गिर पड़ी। दोनों ही पानी की टंकियों में हजारों लीटर पानी भरा हुआ था। रोज की तरह सुबह 6:30 बजे कई सेक्टरों में पानी की सप्लाई होनी थी और इस दौरान वाटर सप्लाई के लिए नियुक्त स्टाफ भी मौजूद था। वहीं शुरुआत में धीरे धीरे पानी बहाव से भयभीत होकर मौजूदा स्टाफ वहां से बच निकला, जिससे उनकी जान बाल बाल बच गई। वहीं आसपास के लोगों का कहना है कि पहले ही एक टंकी ध्वस्त हुई थी और इसके बाद उसका मलबा दूसरी टंकी पर जा गिरा, जिसके कारण ये बड़ा हादसा हुआ है। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे अगली खबर की। कोरबा के मेडिकल कॉलेज से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। बीती रात यहां पर एक महिला के साथ आए 6 लोगों ने मौके पर मौजूद एक मरीज और उसके 2 लोगों को अगवा कर लिया और उनके साथ मारपीट की। इस घटना को लेकर बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति ने महिला से दुष्कर्म किया था और उसका बदला लिया जा रहा है। वहीं मामले की शिकायत पुलिस से भी की गई है और अस्पताल प्रबंधन ने भी इस पर संज्ञान लेने की बात कही है। कोई 11 का हो रिसे कोई लड़का मन ना ना फॉर इंटर उठा के लगी से तो मोर जान के मरी जात होई ए मन ले जा लड़का मन तो काय बहुत ना होई तो मन जोल लगे रे हां वो ले वो गई से मोर दोस्त के पापा भर्ती है और मलेरिया बुखार है तो हमन कल रथिया सोए रहें तो बोलत रही से कि तुमन कल रथिया रेप करे है, ऐसे करे है। एक झ महिला रही से और 6 झ जेंट्स रही से। हमन ला जबरदस्ती सुते रहन तेला उठा के ले फिर गाड़ी में डालिस, फिर मार पीट करिस, फिर हमन ला रामपुर लेके गिस। दुर्ग के मोहन नगर थाना क्षेत्र के उर्ला फाटक में एक युवक ने अज्ञात बदमाशों से ट्रेन से कटकर खुदकुशी करने का मामला सामने आया है, जिसका शव रेलवे ट्रैक पर शत विशत अवस्था में मिला है। वहीं सूचना पर पुलिस मामले की जांच करने के लिए पहुंची है। फिलहाल घटना के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, दुर्ग की तस्वीरें। बताया जा रहा है कि युवक ने अचानक ही आत्महत्या की है, ट्रेन से कटकर अपनी जान दी है। इस पूरे मामले में पुलिस मौके पर पहुंच गई है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और छानबीन की शुरुआत कर दी गई है। लेकिन अभी तक इस पूरे मामले में युवक की आत्महत्या के पीछे क्या कारण है, इस बारे में जानकारी नहीं मिली है।
छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा के द्वारा सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार को मुख्य मुद्दा बनाने के बाद अब कांग्रेस ने भी भाजपा को घेरने की रणनीति बना ली है। कांग्रेस छत्तीसगढ़ में अडानी की कंपनी को SECL के कोयला खदान और आयरन ओर खदान का विरोध कर रही है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा द्वारा सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार को मुख्य मुद्दा बनाने के बाद अब कांग्रेस ने भी भाजपा को घेरने की रणनीति बना ली है। कांग्रेस छत्तीसगढ़ में अडानी की कंपनी को SECL के कोयला खदान और आयरन ओर का खदान देने का विरोध कर रही है। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में गिद्धमुड़ी और पतुरिया कोयला खदान को कांग्रेस पार्टी की सरकार ने गौतम अडानी की कंपनी को सौंपने का फैसला किया है। अडानी की कंपनी कुछ दूसरी कंपनियों के साथ मिलकर इस कोयला खदान में MDO यानी माइन डेवलपर कम ऑपरेटर के तौर पर कोयला खनन का काम करेंगी। विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस पार्टी MDO के तौर पर कोयला खनन का विरोध करती रही और इसे बड़ा भ्रष्टाचार बताती रही। यहाँ तक कि पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी कोयला खनन के इलाके में जाकर ग्राम सभा के मुद्दे पर राज्य और केंद्र की भाजपा सरकार को घेरने का काम करते रहे हैं। लेकिन अब सरकार में आने के बाद छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने भी कोयला खनन के लिए MDO का रास्ता अपनाते हुए अडानी को ही चुना है। ये गुमराह करने की लगातार कोशिश, मेरे तरफ से सवाल भारतीय जनता पार्टी से ये है कि अडानी को जो आयरन ओर का खदान MDO के लिए दिया गया है उसे निरस्त किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए। दूसरा सवाल, रायगढ़ में जो गारे पेलमा के जो खदान अभी SECL ने दिया है उसे निरस्त किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए। ये दो सवाल मेरे भारतीय जनता पार्टी के मित्रों से हैं, क्योंकि SECL खुद ही कोयला उत्पादक उत्खनन करने वाला कंपनी है। दूसरा NMDC खुद ही लॉ-एस्क उत्खनन करने वाली सबसे बड़ी संस्था है भारत सरकार की, और दोनों MDO करके अडानी को दिए हैं। ये निरस्त होना चाहिए कि नहीं। अब देखना यह है कि अडानी के मामले पर कांग्रेस भाजपा को घेरने में कामयाब होती है या खुद ही भ्रष्टाचार के मामले में गिरती नजर आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रायपुर। बस्तर जिले के 3 विधानसभा की पंचायतों से सैकड़ों ग्रामीण जिला कार्यालय पहुंचे और SDM को ज्ञापन दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि राज्य सरकार द्वारा 8 अगस्त 2022 में जिले के पैसा नियमावली बजट में प्रकाशित किया गया था, कानून लागू किया गया, मगर जमीनी स्तर पर इस कानून का पालन नहीं किया जा रहा, जिसके कारण लोगों में वर्ग संघर्ष, मतांतरण और धर्मांतरण हो रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में आए दिन वर्ग संघर्ष की स्थिति निर्मित हो रही है, साथ ही समुदायों में टकराव की स्थिति भी बनती दिखाई दे रही है। वहीं सर्व आदिवासी समाज के अध्यक्ष दशरथ कश्यप ने सरकार के द्वारा पारित कानून को जमीनी स्तर पर लागू किए जाने की मांग करते हुए कहा कि जन समुदाय के हितों को ध्यान में रखते हुए उसे अमल में लाया जाना चाहिए। उसको देखना है। नहीं अब क्या करें, हमारे लेटर और और इसी बीच आइए आपको सीधे लिए चलते हैं उत्तराखंड, जहां पर CM पुष्कर सिंह धामी शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित कर रहे हैं। सीधे लिए चलते हैं। ऐसे समय में हमारे वैज्ञानिकों ने जिस प्रकार से जल्दी अनुसंधान किया, जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनको प्रोत्साहित करने का काम किया, उनका हौसला बढ़ाने का काम किया, 1 साल के अंदर ही कोरोना महामारी के प्रारंभ होने के 1 साल के अंदर ही एक वैक्सीन नहीं 2 वैक्सीन कोरोना की देश को उपलब्ध कराने का काम हुआ और 200 करोड़ से भी ज्यादा डोजें भारत के अंदर लगाई गई और दुनिया के 100 से भी ज्यादा देशों को कोरोना की वैक्सीन देने का काम भारत की सरकार ने किया। इसका परिणाम हुआ कि आज जो हम कहते हैं, जो हमारी संस्कृति कहती है कि सारा संसार हमारा घर है, कहते हैं अयम निजम परोवेति गणना लघुचेतसाम उदार चरित्रा नाम वसुधैवम तु कुटुंबकम, यानी कि जो दुनिया के दूसरे देश अपनी प्रगति के लिए दूसरों को नीचा दिखाने का काम करते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं,
लेकिन भारत की संस्कृति और भारत की जो सनातन संस्कृति है, उसने कभी भी दुनिया के दूसरे देशों को नुकसान पहुंचाकर अपना फायदे करने के बारे में कभी नहीं सोचा। दुनिया की प्रगति में भारत ने अपनी प्रगति को देखा, इसीलिए भारत ने दुनिया के दूसरे देशों को वैक्सीन देने का काम किया। आज भी जो हम G20 का समिट कर रहे हैं, G20 हो रहा है, उसमें भी वसुधैव कुटुंबकम का लोगो लगा हुआ है। यानी कि अब भारत पूरी दुनिया को दिशा देने का काम कर रहा है, हम उस दिशा में आगे बढ़ गए हैं। 2047 आते आते आप सबके कंधों पर जो बड़ी जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी की शुरुआत हो रही है। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आप सब लोगों को कहीं ना कहीं अपने सामर्थ्य का भरपूर उपयोग करते हुए, भरपूर उसका सदुपयोग करते हुए अपने विद्यार्थियों को तैयार करना है। और विद्यार्थियों के अलावा चूंकि एक शिक्षक बहुत ही महत्वपूर्ण जो दायित्व होता है, उससे बड़ा कोई दायित्व नहीं होता। कल हम लोगों ने शैलेश मटियानी पुरस्कार के कार्यक्रम में हम राजभवन में थे, तो निश्चित रूप से जब शिक्षकों को सम्मानित करने का अवसर मिल रहा था, ऐसा लग रहा था कि हम शिक्षकों को सम्मानित नहीं कर रहे हैं, बल्कि उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को सम्मानित करके स्वयं सम्मानित हो रहे हैं। तो अपने आप में ऐसे अनेकों फल हमारे नौजवान रोजगारों के लिए हम रोजगार के कई सारे अवसर पैदा कर रहे हैं। आज अभी इन्वेस्टर समिट हम बहुत जल्दी यहाँ पर प्रस्तावित हमने की है, दिसंबर माह में उसको हमने शुरू कर दिया है। उसके पीछे भी हेतु है कि उत्तराखंड के अंदर पूरी देश दुनिया के लोग आए, उद्योग के क्षेत्र में काम करें, इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में काम करें, और जहां वो इन्वेस्टमेंट को यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर निवेश करेंगे, उद्योग लगाएंगे, वहीं हमारे नौजवानों को, युवाओं को, यहाँ पे काम करने वाले लोगों को काम मिलेगा। और उस दिशा में एक अच्छा टारगेट लेकर हम काम कर रहे हैं कि ठीक प्रकार से उसकी ग्राउंडिंग हो जाए, और जिस प्रकार के उद्योग उत्तराखंड के अंदर फल फूल सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, और उत्तराखंड के लोगों को भी जिसका सीधे सीधे लाभ मिलेगा, उस क्षेत्र में भी हम काम कर रहे हैं। अभी हमारे शिक्षा सचिव जी नकल अध्यादेश के बारे में कह रहे थे। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, ये नकल का जो अपराध था, और एक तरह से मैं कहूं नकल के कारण से जो अन्याय हो रहा था, वो बहुत लंबे समय से हो रहा था। तो ये थे उत्तराखंड से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जो शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे थे और साथ ही साथ जनता को संबोधित कर रहे थे। फिलहाल छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में इतना ही, लेकिन खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।